के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य हम लोग के बीच हैं और काफ़ी लंबे समय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। मैं हूँ आपके साथ दीपा। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आप ये जो लोग देख रहे हैं, तमाम लोग हैं, ये पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले भी हैं, और जो अन्य पद पर लोग हैं वो भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग हैं, ये नई शिक्षा नीति को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकार ये वादा करती है कि नई शिक्षा नीति कल्याणकारी और क्रांतिकारी है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग इसके खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहना है इसको लेकर। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम। बिहार से आए हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी से। ये बताइए सर, जो ये नई नीति है, शिक्षा नीति है, इसको सरकार कल्याणकारी और हितकारी बता रही है। अब 34 साल बाद आई है ये। देखिए, सरकार तो कह रही है बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन पूरे के पूरे 400 पेज को जब आप देखिएगा नई शिक्षा नीति में, तो ये पूरे के पूरे शिक्षा को किस तरह से निजीकरण कर दिया जाए, जो सरकार की पॉलिसी है। अब देख रहे हैं लगातार 2014 के बाद जो इनकी पॉलिसी आई है कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दीजिए। अगर उस संस्थान में कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करने के बजाय ये कह रहे हैं कि उसको बेच ही दीजिए। अब आप बताइए कि एक शरीर में अगर घाव कहीं पे हो जाए तो उसको दवाई लेना है ना, वो ठीक करना है ना। ये कह रहा है कि शरीर को ही ख़त्म कर दो भाई। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आप देखिएगा, पूरे की पूरे एजुकेशन पॉलिसी में कहीं रिजर्वेशन शब्द, आरक्षण शब्द का जिक्र नहीं है। जो रिजर्वेशन इस देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को और महिलाओं को फीस में कमी मिलता है, सीट पे रिजर्वेशन, ये तमाम चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ख़त्म कर दिया गया। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय है जहाँ से लोग उच्च शिक्षा लेते हैं, वहाँ कहा जा रहा है कि अब विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बन जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी से। सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय को जो हम बजट देते हैं वो बजट अब हम नहीं देंगे, वो जो खर्च देते हैं वो नहीं देंगे, विश्वविद्यालय अपना खर्च खुद उठाए। अब सवाल है कि किसी विश्वविद्यालय का, लेकिन ये जो नई शिक्षा पॉलिसी है इसमें आपको क्या क्या खामियां, आपको नुकसान क्या है? नहीं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो बजट होती थी वो सरकार देती थी उस शिक्षा पे। अब सरकार कह रही है कि विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं रही है। जो सरकार की ड्यूटी है फ्री एजुकेशन देने का, वो उससे पीछे भाग रही है। सरकार कह रही है कि अब आपको अगर 500 करोड़ सालाना खर्च है और आपका इनकम 150 करोड़ है विश्वविद्यालय का, तो आप 350 करोड़ जो सरकार पहले देती थी, वो 350 करोड़ जो है वो अब केनरा बैंक से आप लोन उठाइए। और जब विश्वविद्यालय लोन उठाएगा तो विश्वविद्यालय को लोन चुकाना भी है, और जब लोन वो किससे चुकाएगा? और इसलिए है कि वहाँ पे जो पढ़ते छात्र हैं वो छात्रों से लोन वसूलेंगे ना। तो जो बिहार में आज भी उच्च शिक्षा जो है 2000-3000 पर ईयर दे करके गरीब बच्चे जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जब यही फीस 15,000, 20,000, 25,000 अगर हो जाएगा, तो आप बताइए कि जो बिहार के किसान मजदूर परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, क्या वो हायर एजुकेशन ले पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है ना। तो इसी के खिलाफ बदलाव इस तरीके से हो कि सबको पढ़ने का अधिकार मिले और इक्वल एजुकेशन मिले, एक तरीके का व्यवस्था मिले। लेकिन वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें बिल्कुल इसके विपरीत जो है प्रोविज़न बनाया गया, एक्ट लाया गया है। और सबसे मतलब दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के पार्लियामेंट में इसको लाया नहीं गया है। तो आप सोचिए कि जो एक तरीका है, प्रोसीजर है कानून बनाने का, वो था कि पार्लियामेंट या विधानसभा राज्यों के कानून वहाँ आते हैं, वहाँ जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उसमें विचार करते हैं। अगर उनको लगता है कि उचित है तो उसको पास करते हैं। अगर उसको बाईपास कर दिया गया पूरे सिस्टम को, तो ऐसा क्यों किया गया? पहला हमारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये बेहतर ही है तो इसमें हेफा क्या है उसको समझा दिया जाए। हेफा आपको पता है? नहीं पता है ना, तो आपको पता है तो थोड़ा बताइए। हेफा का फुल फॉर्म हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है, और उसके तहत आप यूनिवर्सिटी को, जो सरकार बोल रही है कि आपको फंड लेना है, मतलब प्राइवेट बैंकों से लोन लेना है, और उसमें भी कंडीशन क्या है कि 50% आपको जनरेट करना होगा फंड अपने रिसोर्सेज से। तो यूनिवर्सिटी